हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और पढ़ाई वढ़ाई आपकी सब ठीक चल रही होगी। बच्चों, हम कुछ टॉपिकों पे बात कर रहे हैं। तो 10th का आज टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके कुछ क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, थोड़ा सा उसका समझा भी दिया था बेसिक, और कुछ क्वेश्चन कराए थे, 3-4 क्वेश्चन। आज आगे की बात करते हैं, देखते कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। तो आप थोड़ा सा लगिए, और इसी बहाने आप एक टॉपिक सीखते हैं और आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो बड़ा खुशी होती है। बस आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपके नंबर कम नहीं आएंगे। आप बस जो जो मैं करा रहा हूँ वो करते रहिएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। मैं एनसीईआरटी से आपको करा रहा हूँ आजकल ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि ऑफलाइन आपको करा रखी है, मनोरय कराई थी। मनोरय जिन लोगों को करना है वो कमेंट में कह सकते हैं, फिर से मनोरय करा दी जाएगी। फिलहाल एनसीईआरटी करा रहा हूँ और गेस्ट पेपर कराऊंगा आपको, क्वेश्चन बैंक। तो बस आपको जुड़ना करना तो आप ही को पड़ेगा, मैं आपको सिखा सकता हूँ बस। तो ये क्वेश्चन देखिए, मैंने करा दिया था आपको बेसिक सिखाने के बाद। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पहले पहला वीडियोस देखें, उसके बाद ये देखें आगे का, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। क्योंकि आपको बेसिक समझना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। बहुत सिंपल होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बल्कि पूरा 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो होता है वो सिंपल होता है। बस टफ वहां लगने लगता है जहां हमें घबराहट होती है, जहां हम खुद सोचते हैं कि यार ये चीज टफ हो रही है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है? यदि कह रहा है 15 cot इक्वल टू 8, आपके लिए ही मेहनत की जाती है, बस मैं होता हूँ, ये रूम है, तन्हाई है और ये कैमरा है, और बाकी क्वेश्चन है। बाकी इसमें कोई नहीं होता है तीसरा। आपसे ही रूबरू होता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव अपने आप में करता हूँ, चाहता हूँ तो आप में भी इंप्रूव हो। आप मुझ में करिए, मैं आप में करूँ, हम दोनों साथ चलेंगे तो हमारा एक लेवल सेट होगा, और हम दोनों ही अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप पढ़ाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, मैं पढ़ाने के रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं। हालांकि जो पढ़ाता है उसे भी पढ़ना पड़ती है चीजें, और जो पढ़ता है उसे तो पढ़ना पड़ती है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक आपको। इसी के साथ जो है मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। कह रहे हैं गिवन 15 cot इक्वल टू 8, फाइंड साइन एंड सेक। कह रहे हैं यदि 15 cot बराबर 8 दिया हो तो आप साइन और सेक की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यानी इसकी वैल्यू बताइए। आप किसकी वैल्यू बताइए? साइन और सेक की। तो हम कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे उठाऊंगा, जो यदि होता है वो गिवन होता है। देखो यहाँ इंग्लिश में गिवन लिख दिया, तो गिवन दैट गिवन दैट गिवन है बच्चों 15 cot A इक्वल टू 8। मैं क्या करूंगा, कॉट की वैल्यू निकालूंगा। तो कॉट एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, यानी कि जो मल्टीप्लाई में वो सामने वाले कहाँ जाएगा? पॉइंट में। तो कॉट ए इक्वल टू 8/15। अब आप इस सबको पढ़ के आए, जानते हैं, हमने एक लाइन पढ़ी थी, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। दूसरी पढ़ी थी हमने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। आप सब जानते हैं क्या आता है? इस पे साइन आता है, इस पे कॉस, इस पे टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। एल फोर लंब होता है, ए फोर आधार होता है, के फोर कड़ होता है। एल फोर लंब, ए फोर आधार, के फोर कड़, पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस, एच फोर हाइपोटेन्यूज। आप सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। जो ये हाइपोटेन्यूज होता है वो ये कड़ बन जाता है, जो ये लंब होता है वो परपेंडिकुलर, जो ये आधार होता है वो बेस बन जाता है। देखिए पहले से लिख लीजिए, कॉर्ड बराबर क्या होता है, कॉर्ड कहाँ मिला, ढूंढो 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 रे, ये मिला आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, तो ए बराबर कितना है 8 और एल बराबर कितना है 15। मुझे ए पता है, एल पता है, पता क्या नहीं है, कड़ नहीं पता है, यानी कि हाइपोटेनियस आप इसे लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप अपने तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं है। के निकालना है तो के स्क्वायर ऐसे, एल की वैल्यू कितनी है 15 स्क्वायर ऐसे, प्लस ए की वैल्यू कितनी 8 स्क्वायर ऐसे की। आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दीजिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बता रखी है कि स्क्वायर कैसे लगाया, लेकिन मैं ऑफलाइन में बताइए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसे जोड़ दीजिए, 9 इसे जोड़िए 8 289, स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पर रूट चढ़ाएंगे, 289 का वर्गमूल आता है बच्चों 17 के। ऐसे यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और हाइपोटेन्यूज में कितना आएगा 17 आएगा। सेम तरीके से निकालना है। मुझे जिस जिसकी वैल्यू निकालना थी वो उठा लेता हूँ, क्या उठा लेता हूँ, साइन है, साइन ए ढूंढो जरा, यहाँ पर ढूंढो ढूंढो, ये मेरा कह रहा है एल बटा के, और वहां से देख लीजिए आप, यहाँ से पी अपॉन एच। तो आप जानते हैं ये ए जो है ये बी की वैल्यू है, और ये एल जो है वो पी की वैल्यू है, और के जो है वो एच की वैल्यू है। तो लगाइए, एल कितना है हमारा 15, यानी पी कितना है 15 अपॉन एच, एच की वैल्यू कितनी है बच्चों 17, यानी के। यही क्या हो गया आंसर। अब मुझे क्या निकालना है सेक। याद रखें ये इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो इसे ध्यान रखें, और जो यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले वो इसे याद रखें, कोई फर्क नहीं है। ऐसे मुझे क्या निकालना है सेक, तो सेक निकालिए। सेक के बराबर होता है आधार बटे कड़, कड़ बटे आधार, सॉरी कड़ बटे आधार, के फोर कड़ ए फोर आधार, इसे हाइपोटेन्यूज इसे बेस। इसकी वैल्यू कितनी है एच की, यानी कि के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 17 अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी 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 कितने गया बी, इधर गया ए, कितना है 8। अरे जो बी होता है वो ए होता है, हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं आधार कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वाले क्या कहेंगे बेस कहेंगे। इतना कोई इशू नहीं है, आप अपना अपना याद रखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सा याद रखेंगे, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे करके याद रखिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू थी आपकी 8 और एल की वैल्यू थी आपकी 15, तो लंब की वैल्यू 15, के की वैल्यू 17, आंसर। सैके की वैल्यू निकालनी है, सैके बराबर होता है कड़ बटे आधार, क्या होता है कड़ की वैल्यू 17, आधार की वैल्यू 8, ये क्या हो गया आंसर, ये कड़ बटे आधार। याद रहेगा, समझ में आया, थोड़ा बहुत मजा आया, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए कह रहे हैं गिवन सेक थीटा दिया है, गिवन दैट है बच्चों सेक थीटा इक्वल टू 13/12। डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी हो, क्योंकि थीटा में वैल्यू दी हो, कह रहा है अन्य ट्रिग्नोमेट्री अदर, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, यानी अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, जैसे इसे छोड़ के सेक को छोड़ के क्या बचा, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉसेक बचा और कॉट बचा। इन सबकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 6 होते हैं, 6 में 1 की वैल्यू दी है, तो 5 की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। चलिए आइए निकालते हैं हम। सबसे पहले सुंदर सिंह वही लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, इस पर साइन कॉस और इस पर टेन, कॉसेक सेक और कॉट। आप वही लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सैन सेक, सेक ढूंढो क्या है कड़ बटे आधार, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे एच बटा बी, एच बटा बी लिखेंगे, बस सीधी सीधा, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कड़ की वैल्यू कितनी है 13, स्क्वायर ऐसे की ऐसी बराबर लंब, लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों नहीं पता, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 12, स्क्वायर ऐसे की 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर एल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस का इधर जाके माइनस 169 माइनस 144
बराबर एल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पे क्या चढ़ाएगा, रूट चढ़ाएगा, 169 माइनस 144 बराबर एल। 169 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेगा 25, अंडर रूट ऐसे की ऐसी, एल एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे इसे छोड़ के सब की वैल्यू निकालनी है, किसी से निकालनी है, साइन की निकालनी है, कॉस की निकालनी है, tan कोसेक और कॉट, क्योंकि वैल्यू मुझे केवल ये पता है। तो मैं एक दो निकालता हूं, एक दो आप निकालेंगे, वो सीखने की कोशिश करेंगे। साइन यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या आएगा, थीटा आएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, कितना होगा, लंब बटे कड़। अब लंब की वैल्यू ढूंढ लो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये मिली। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 5 अपॉन कड़, कड़ की वैल्यू कितनी है 13, कितनी है 30। एक आंसर बताओ कैसे लागे हो। अगला किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, कॉस की, किसकी निकालनी है। वैसे भी कॉस की वैल्यू तो आराम से निकाल जाती है, सेक की वैल्यू होती है वो उल्टी कर दो, कॉस की वैल्यू मिल जाती है। और नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, यहां से करिए आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू है बच्चों कितनी है, ये मिली 12 अपॉन कड़, कड़ की वैल्यू कितनी है, ढूंढो ढूंढो, ये मिली 13। ये क्या हो गया आंसर, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। tan निकाल लो, tan यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो 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 क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे। बस अगर इंग्लिश मीडियम वाले कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इतना सा फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लंब की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन बेस, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस 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 बेस, अरे आधार होता है बेस यार, कितना है 12। ये क्या हो गया आंसर, आया समझ में। ऐसे कोसेक की निकालेंगे, ऐसे कॉट की निकालेंगे, दो वैल्यू आप निकालिए, देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। मजा आ रहा है क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।